समा बांध देती है। बिल्कुल एक टेस्ट इन्होंने अलग ही पैदा की रिंग के अंदर। And judge 39-37, and for your winner by a unanimous decision from the red corner, Nutloy, इंडिया। from the red corner, Nutloy, Lalbiak Kima. And now introducing first, fighting out of the red corner, a boxer with a professional record of 6 wins and 1 loss. Standing 5 feet 1 inch tall, weighing at 53.8 kilograms, representing Mizoram, India. Here is, ladies and gentlemen, Nutloy Lalbiak Kima! His opponent fighting out of the blue corner, a boxer with a professional record of 2 wins and no losses. Standing 5 feet 3 inches tall, weighing at 51.8 kilograms. And now representing Nepal, here is, ladies and gentlemen, Lal Prasad Upurekar! राउंड 1। ये हमारी इंटरनेशनल फाइट का पहला राउंड है और जैसा आप देख रहे हैं कि जो हमारे नेपाल के बॉक्सर हैं हमारे, और वो किस तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अपने ओपोनेंट को धकेल रहे हैं पीछे मुक्कों की बारिश के साथ। चलिए, बड़ी बेसब्री से सभी को इस बाउट का इंतजार था। एक तरफ नेपाल, एक तरफ इंडिया। जी सर, रेड में जैसे हम देख पा रहे हैं हमारे इंडिया के बॉक्सर हैं और हमारे जो ब्लू कॉर्नर में है बड़ी तेज बाउट देखने को मिलेगी। ये देखिए, प्रशंसक नेपाल से भी यहाँ पहुंचे हुए हैं उप्रेती के। वो तो हमने शुरुआत में देख लिया था सर, जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई थी एक हीरो की तरह, बिल्कुल वो देखने लायक थी। हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, और मैं कहूँ नेपाल की अगर मैं बात करूँ, मंजू तो यही कहेंगे कि जब नेपाल अच्छा करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। कुछ इस तरह से अच्छा लगता है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, कि अगर पड़ोस के घर में दिया जलता है तो कुछ अंधेरा मेरे घर से भी निकलता है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। और यहाँ देखिए दोनों ही बॉक्सर्स जो है ना बड़े ही एक्टिव फुर्तीले हैं, मतलब दोनों चीते की तरह एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं अटैक करने के लिए। और ये देखिए दोनों ही एक दूसरों को लेके नीचे गिर पड़े, जिसमें बॉक्सर अभी रेफरी ने टाइम इनके लिए टाइम मांगा ताकि उनके ग्लव्स को क्लीन कर सके, और ये उनको कॉशन देते हुए, इशारा देते हुए कि आपको एक दूसरे को पुश नहीं करना है। ये देखिए, नेपाल और मिजोरम की मैं बात करूं तो दोनों क्षेत्रों, नेपाल की और मिजोरम की जो भौगोलिक स्थिति है जी, वो सबसे बड़ा कारण बनती है कि दोनों की कदकाठी हो या फिर पर्सनालिटी हो या फिर शैली हो, वो बहुत हद तक मेल खाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी तेजी में नजर आ रहा है। जी हाँ सर, ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल जो इंडिया है वो नेपाल को डोमिनेटिंग कर रहा है बिल्कुल। देखिए, और बार बार रेफरी को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये देखिए लंबे कद के उप्रेती, वाह अच्छा पलटवार।
देखिए जो आगे बढ़ते हुए जो एक प्रहार होता है ना, वो बहुत डोमिनेटिंग स्टाइल कहा जाता है कि मुक्कों की बारिश के साथ आप अपने ओपोनेंट को धकेल के ले गए दूसरी तरफ। जी हाँ बिल्कुल, फिलहाल ये मुकाबला लंबू और छोटू का नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ नेपाल ने भी प्रहार करने की कोशिश की। ये पर मैं यहाँ कहना चाहूँगी यहाँ हिंदुस्तान भारी पड़ रहा है शायद। जी हाँ, बिल्कुल यही ये देखिए, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया इस राउंड का और रेफरी बिल्कुल क्लोज ग्रिप में जाते हुए बॉक्सर्स के पास। चलिए यहीं पर पहले ये राउंड बॉक्स समाप्त हो। बिल्कुल देखिए, आपने रेफरी को भी देखिए किस तरीके से दोनों बॉक्सर्स को उन्होंने रोका है कि स्टॉप के बाद बिल्कुल एक भी पंच जो है वो एक दूसरे को ना मार पाए। जी बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे मंजू कहूँ एक न्यूट्रल दर्शक के तौर पे, हालांकि दोनों के प्रशंसक यहाँ हैं, दोनों के प्रशंसक यहाँ चाहते हैं कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी जीतें। ये देखिए नेपाल के प्रशंसक हैं ये, यानी कि लाल प्रसाद उप्रेती के प्रशंसक हैं। तो मैं कहूँ हमारे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ, हमारे देश की बात करूँ, जितने भी लोग यहाँ देख रहे होंगे उन्हें यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन जीतेगा। उन्हें एक अच्छी बॉक्सिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत और नेपाल में ज़्यादा प्रतिद्वंदिता के नज़रिए से नहीं देखा जाता है। नेपाल की जीत का सेलिब्रेशन या हमारी जीत का सेलिब्रेशन नेपाल में भी होता है। जी जी बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल जो एक वो भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है हम दोनों देशों के बीच में, वो हमेशा बना रहे। और ये सिर्फ एक गेम है और हम इसे गेम की दृष्टि से ही देखें तो वो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ फिर से देखिए ये हमारे जो इंडिया के बॉक्सर हैं, हमारे न्यूटियाई जी आगे बढ़ते हुए बॉक्सर्स की वर्षा करते हुए, और ये यहाँ पर जो हमारे नेपाल से जो बॉक्सर हैं, और ये देखिए फिर से रेफरी ने उनको फिर से इशारा किया कि घूमे ना और बॉक्स करें। थोड़ा सा डिसबैलेंस होके गिरे। नो डाउन। तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होके गिरे हैं। फिलहाल यहाँ पर ये फाइट आप देख रहे हैं, एक तरफ है नौतिलाई और दूसरी तरफ है उप्रेती, जो कि नेपाल से है, मिजोरम से। यहाँ पर नौतिलाई, यहाँ देखिए फिर से रेफरी ने, मिस्टर राहुल ने उनके ग्लव्स को क्लीन किया और फिर से उनको बॉक्स के लिए इशारा करते हुए फिर से हमारी फाइट स्टार्ट हुई है। इस बॉक्सिंग का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चे इस बॉक्सिंग के हो रहे थे और आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेटर्स का, बॉक्सिंग के चाहतों का, जो बॉक्सिंग के प्रशंसक होते हैं बॉक्सर्स के। ओ ये क्या हुआ, ये बड़ी अजीब गरीब ये देखिए ये बिल्कुल सर, ये होता है ना जोश में कई बार होश खो बैठते हैं। जी हाँ। तो बॉक्सर्स एक दूसरे पर गिरते हुए और यहाँ से फिर से दोबारा से ये पंचेस की जो बारिश स्टार्ट हुई, ये फिर एक बार फिर टाइम लिया रेफरी ने और कुछ समझाते हुए कि बॉक्स, जो ये इशारा करे इसका मतलब बॉक्स की आपको बॉक्सिंग करनी है। जैसे जिस तरीके से ये असंतुलन नजर आ रहा है, क्या ये अच्छा पंच लेफ्ट उप्रेती का, मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा ये मानसिक दबाव, जो प्रेशर होता है सर, देखिए मानसिक दबाव भी, और उसके साथ साथ मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही कहा था कि दोनों ही जो हमारे बॉक्सर तो वो बहुत फुर्तीले हैं। अब वो फुर्ती इतनी ज़्यादा, स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है, कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे तो मैं कहूँ डाइविंग पंच था, ये आगे की ओर डाइव लगाते हुए उन्होंने पंच किया। बिल्कुल जी जी। ये देखिए ये आगे बढ़ते हुए हमारे इंडिया के बॉक्सर आगे बढ़ते हुए, और ये फिर से उनको क्लिंच कर लिया है। रेफरी ने फिर से बीच में हस्तक्षेप किया, उनको फिर से अलग किया। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया डोमिनेट करते हुए आगे पंचेस के साथ बढ़ रहा है नेपाल के ऊपर, तो ये शायद हो सकता है इंडिया के हिस्से में ये बाउट आ सकती है। जी हाँ, फिलहाल इस राउंड में जो तेजी दिखाई है यहाँ पर मिजोरम के बॉक्सर ने, नताई लबाईकिमा, तो फिलहाल ये कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा अग्रेशन दिखाया, ज़्यादा प्रहार किया, लेकिन पलटवार या बचाव दोनों बेहतर हैं यहाँ पर उप्रेती के भी। मुझे लग रहा है हमारे इंडिया के हमारे जो बॉक्सर हैं निताई जी, उनको हेड अप करके चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि बार बार उनको कॉशन मिल रहा है कि हेड अप रखें अपना। ये देखिए नेपाल का एक बहुत ही जबरदस्त प्रहार जो लगा है अभी, और इसके बाद बड़े आक्रामक रूप में आ गए निताई जी कि नहीं,
मुक्के तो हम सहने वाले नहीं हैं। ये अपना संतुलन थोड़ा खराब करते हुए यहाँ पर, वहाँ पर फिर से रेफरी ने उनके ग्लव्स को क्लीन किया और फिर से उनको बॉक्स के लिए आदेश दिया। ये देखिए दोनों ही क्रॉस पंच की कोशिश करते हुए फिर से नीचे गए। बड़ा मुश्किल हो जाता है सर इतने एग्रेसिव बॉक्सर्स को ना रिंग के अंदर संभालना। तो यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगी जो हमारे रेफरी हैं मिस्टर राहुल, वो भी बड़े अनुभवी रेफरी रहे हैं। ये देखिए घंटी के साथ ही यहाँ पर स्टॉप और दोनों बॉक्सर्स को उनके कॉर्नर में भेजते हुए। और ये देखिए अभी आप अगर देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, तो बॉक्सर्स की बॉडी को जरा आप ध्यान से देखिए। जो मुक्कों के जो प्रहार, जो उनके जो निशान है वो आपको साफ नजर आएंगे। जी हाँ, लेकिन शरीर के निशान महत्व नहीं रखते, चेहरे के निशान महत्व रखते हैं। बिल्कुल सर। और वो कहते हैं ना, दिल को देखो चेहरा चेहरा ना देखो, लेकिन यहाँ चेहरों ने लाखों को लूटा। देखना पड़ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे चेहरा ही देखना है और वहीं पे आपको निशाना लगाना है। चेहरे पे निशान लगाने की तो बहुत, मैं कहती हूँ ना, आपको पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन जो हम देखें ना अगर बॉक्सिंग लैंग्वेज में, तो अपर बॉडी को आप जितना हार्म पहुंचा सकते हैं, तो जो ये निशान है ये भी महत्वपूर्ण रखते हैं कि जब पंचेस आपकी बॉडी पे लगते हैं ना, तो वो भी काउंटेबल होते हैं और वो आपके ओपोनेंट को बहुत कमज़ोर करने के काम आते हैं। तो इन पंचेस को कम ना आंका जाए। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से यूं कह लीजिए इस तरीके के पंच लगने से ये देखिए ये उद्घोषणा मुझे लग रहा है ये स्टार्ट हो गई है यहाँ से। ये जो जोश देखते ही बन रहा है ना हमारी ऑडियंस में, ये तारीफ के लायक है ये। अब तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे नेपाल भगा के थका रहा है इंडिया को। अब देखिए जरा फुटवर्क देखिए जरा हमारे ब्लू कॉर्नर का। जी हाँ, पहले 2 राउंड उन्होंने जरूर चेक किया होगा यहाँ पर। ये देखिए थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे ब्लीडिंग हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सर, जब तक पसीने के साथ खून ना बहे तो बॉक्सिंग में शायद मज़ा नहीं आएगा। और ये खून देखकर ही तो हमारी जो ऑडियंस है वो और उत्साहित होगी। ये लीजिए, प्रहार किया था, लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि मैं कहूँ अगर सटीक पंच लगे तो ब्लीडिंग इस तरीके से नहीं होती है। जब स्लाइड कर जाता है, आपका ग्लव्स फिसल जाता है तो बिल्कुल सर, ये बहुत आमतौर पर बहुत ही नेचुरल या बहुत मामूली बात कहूँगी मैं बॉक्सिंग में ब्लड का नज़र आना। क्योंकि गेम में सर ऐसा है ना, कॉम्बैट गेम में अगर हमें खून ना नजर आए तो और क्या मज़ा आएगा, अब वो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए फिर से नो डाउन का इशारा किया, ग्लव्स क्लीन किए और फिर से बॉक्स करके इनको विंग के बीच में लेके आए। देखिए जोश के साथ होश बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है आज तो रेफरी भी कहेंगे कि कैसे संभालूं। वो देखिए इतनी एक्साइटमेंट, इतना जोश है ना बॉक्सर्स के अंदर सर कि वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, इस फाइट के जो रिजल्ट होंगे ना सर वो बहुत ही रोमांचक रहने वाले हैं। जो जोश नज़र आ रहा है हमें हमारी ऑडियंस के अंदर वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो फिलहाल मुकाबला बराबरी का है, जिसे कहते हैं एक बार फिर कांटे का मुकाबला। जी हाँ जी, बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। और यहाँ पर देखिए रेफरी ने इशारा किया है ब्लू कॉर्नर को कि रैबिट पंच ना मारे। रैबिट पंच हमारी बॉक्सिंग में बहुत ही क्रूशियल पंचेस में आते हैं जो कि बिल्कुल ही बैन हैं, जिनका इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है। यहाँ बड़ा नाजुक एरिया होता है वो। हाँ जी बिल्कुल, अगर वहाँ ठीक ठाक पंच पड़ जाए तो फिर जी मतलब आप अपने ओपोनेंट को बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं। तीसरा राउंड चलता हुआ।
काउंटडाउन प्रारंभ हो चुका है। किसी भी क्षण ये घंटी बजेगी। ऐसे मुकाबलों में ना सर कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि जो राउंड है वो भी बहुत लंबा हो गया है, कि खत्म ही नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये तीसरा राउंड अब समाप्त हुआ है, चौथा और अंतिम राउंड होगा। ये 4 राउंड का ये मुकाबला है। हाँ जी सर, ये 4 राउंड की फाइट है और ये अंतिम राउंड हम कहेंगे इसको। ज़्यादा मुकाबले ऐसे है नहीं, लेकिन एक मुकाबला अगर मैं कहूँ seconds out. Last and final round. चलिए यहाँ हम फिर से रिंग की ओर चलते हैं और देखिए अंतिम राउंड के लिए कितना ही जोश, मतलब हम लोग ऑडियंस देख पा रहे हैं, यहाँ पर सब लोग खड़े हो गए हैं और ये दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे के ऊपर धुरंधर बन के प्रहार करते हुए, ये जैसा मैं देख पा रही हूँ सर, देखिए नेपाल शायद कुछ और ही, ये देखिए भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये देखिए रेफरी उनको समझाते हुए कि इस तरह का जो मूवमेंट है वो रिंग के अंदर नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा जैसे चोर सिपाही का सा खेल हुआ वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी तरीके से वो भाग रहे थे। ये आपके फुटवर्क की कमजोरी को बताता है दरअसल, अगर आप इस तरीके से दौड़ रहे हैं रिंग में। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मुक्केबाज के लिए ना, एक बॉक्सर के लिए उसके हाथ और पैरों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो फिर बड़ी मुश्किलें आ सकती है एक बॉक्सर को। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल आ सकती है और वो मुश्किल दिखाई नजर भी आई। वो मुश्किल उसकी हार और जीत का फैसला कर सकती है, मुझे लगता है। फिर से देखिए यहाँ पर हमारे इंडिया के बॉक्सर ने नेपाल के बॉक्सर को बिल्कुल रस्सियों के बाहर पहुंचा दिया था। जी हाँ, छोटा, मैं कहूँ कहते हैं ना, छोटा तीर घाव करे गंभीर। ये छोटा तीर कमाल का, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हम कह सकते हैं। ये देखिए हर पंच के बाद, हर मुक्के के बाद जो ये एक शोर हमें सुनाई दे रहा है ना, जो ये हमारी ऑडियंस की जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, वो इस मुकाबले को और रोमांचक बना रही है। जी हाँ, प्रशंसक अच्छे हैं और हमारे नोतलोई के लिए काफी ज्यादा समर्थन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ आप जैसे देखेंगे कि हमारे प्रशंसक भी कम नेताजी नहीं जी है। बिल्कुल ओपन चैलेंज उनको दे रहे हैं, अपने ग्लव्स को साइड में करके कि आइए आइए और हमारे साथ बाउट करिए। जी हाँ, नेपाल इनकी टी शर्ट के पीछे गोरखा लिखा था। वो एक कहावत भी है ना कि जामा काली आयो रे गोरखाली। ओह, वो ये देखिए अच्छा पंच चला, हाथ दोनों ने ऊपर उठाए, लहरा रहे हैं वाह कि ये मैंने लिया है पन। ये देखिए फिर से क्लोज में जाके फिर से रेफरी ने दोनों को अलग किया। तो कई बार रेफरी का काम खुद भी करते हैं। जी हाँ, अंतिम क्षण राउंड नंबर 4 पहले देखिए इंडिया ने अपना हाथ, दोनों ने अपना हाथ पर लहरा दिया है कि हम जीत गए। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मुकाबला हुआ, ये लीजिए पहले ही इन्होंने सेलिब्रेशन शुरू किया। बिल्कुल पहले ही सेलिब्रेशन, यहाँ हम कह सकते हैं इंडिया ने खून पसीना एक कर दिया है। आप अगर देख पाएंगे तो जो हमारे इंडिया के बॉक्सर है उनका खून पसीना मतलब बिल्कुल एक साथ बह रहा है। जी हाँ, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे जी। और आप देखेंगे कि ये उनका बहा हुआ खून क्या रंग लाता है, ये जीत किसके हिस्से जाती है, किसके देश का झंडा लहराता है, बस अब कुछ ही क्षणों में हम देख पाएंगे। ये देखिए नेपाल का झंडा तो नजर भी आ गया।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। अपने बॉक्सर को ये एक कितना प्राउड मोमेंट होता है सर। मुझे लगता है कि जब आपके कंधों पर ना आपके झंडे का जो हम बोझ नहीं कहेंगे, जो एक वो भार है ना, वो एक खुशी में होता है। और जब उसे हम लहराएंगे तो मुझे लगता है कि वो खुशी आपको दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बड़ा भावुक क्षण होता है। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से हमने बात की है तो उन्होंने बताया कि उस समय जब हम पोडियम में होते हैं और सबसे ऊपर तिरंगा होता है तो बहुत ज़्यादा अपने आंसुओं को रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। वो कहते हैं ना कि हजारों तरह के ये होते हैं आंसू। आंसुओं को ना रोक के बहने दिया जाए ना तो शायद वो और ज़्यादा खुशी देते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। अब देखना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए अब कुछ ही क्षण रह गए हैं रिजल्ट के लिए और ये यहाँ तो पर जो खुद ही अपने आप को चैंपियन घोषित करते हुए बिल्कुल ऐसा देखिए, दृश्य पहली बार देखा होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर रेफरी फिर से इन दोनों के बीच में हस्तक्षेप करते हुए कि भाई मुकाबला खत्म हो गया और खड़े हो जाइए और रिजल्ट का इंतजार करिए। कीरी आ चुके हैं, आइए कीरी, अनाउंस कीजिए स्कोर। Ladies and gentlemen, after 4 rounds of दमदार आवाज है ना किरी की, मतलब वो बिल्कुल ही ऐसे समा बांध देती है। बिल्कुल एक Judge 1, 39-37. टेस्ट इन्होंने अलग ही पैदा किए रिंग के अंदर। And Judge 3, 39-37. And for your winner by a unanimous decision from the red corner, Noglai. इंडिया, ये भारत की और ये देखिए सेलिब्रेशन, ये उनके समर्थकों का। तो ये रोमांचकारी ये मुकाबला देखिए, खुशी के यहाँ पर, आंसू और सर। देखिए कितने भावुक हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही जो हम बात कर मैं रहे थे, अभी- वो खुशी वो आंसू, इसका कोई मुकाबला नहीं है सर। इस क्षण के लिए हम Yeah.